हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लास बाय विपुल दुबे। देखिए स्टूडेंट, हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के बुक का आपका 7th नंबर चैप्टर है ट्रिंगल, इसको डिस्कस कर रहे थे और एक्सरसाइज 7.2 तक हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज 7.3 डिस्कस करने से पहले उसमें कुछ प्रमेय है। 7.4 समथिंग है प्रमेय मतलब थियरी है। प्रमेय है 7.4, ठीक है। प्रमेय है जो कहता है कि किसी दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों, तीनों भुजाओं के बराबर हों तो क्या होंगे? वे सर्वांग सम होंगे। तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो वे सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग सम होंगे, ठीक है। ये आपका प्रमेय 7.4 है, ठीक है। साइड मतलब तीनों भुजाएं, यदि तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो वो क्या होंगे? वो होंगे सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब ये प्रमेय 7.4 है। अब प्रमेय एक और है इसमें 7.5। एक प्रमेय दूसरा है 7.5 प्रमेय है। इसमें क्या कह रहा है ये देखिए। इसमें कह रहा है किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में, क्या कह रहा है? किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज आपको पता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज की एक भुजा समकोण त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज की, यहां किसी लिख लीजिए, किसी एक त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की ना भुजा और कर्ण। देखो, किन्हीं दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा और कर्ण क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजा और कर्ण, एक भुजा और कर्ण, ठीक है। एक भुजा दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण बराबर हों तो वे क्या होंगे? तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम, दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होंगे, ठीक है। देखिए, ये प्रमेय 7.4 है, ये प्रमेय 7.5 है। इसमें क्या है कि वही त्रिभुज की बात हो रही है, जैसे हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड
और क्या पढ़ा था, साइड, एंगल, एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, यही तीनों पढ़ा था हमने, ठीक है, ये तीनों पढ़ा था। अब इसमें क्या एक ऐड हो जाएगा, साइड साइड साइड, ये ऐड हो गया, और एक ये ऐड हो गया, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है आपका, जिसमें किसी त्रिभुज की एक भुजा, मान लीजिए ये भुजा और ये कर्ण, दूसरे समकोण त्रिभुज में ये भुजा और ये कर्ण बराबर हो तो वे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको एकदम याद रखनी है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 7.3 में। एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, आइए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, दो त्रिभुज हैं, एक छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है। एक ही आधार BC पर बने, एक ही आधार इसका क्या है, दोनों का BC है, ठीक है। BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज दोनों हैं, इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। अब BC की भुजा एक ही ओर क्या स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे, AD को बढ़ाने पर BC को इस बिंदु P पर, यहाँ पे P पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है, प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, दर्शाना क्या है आपको। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD। पहला, ये चार क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले हम पहला देखते हैं। त्रिभुज ABD, ये जो त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ABD मतलब ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, मतलब ये वाला त्रिभुज की। आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हमको देखना होगा कि जो अब ये इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में AD भुजा जो होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी। तो यहाँ लिखेंगे AD बराबर AD, ये है आपका साइड जो कि क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड, ओके, ठीक। पहला भुजा तो बन गया, मिल गया। अब देखिए दूसरी भुजा, अब AB बराबर AC। अब त्रिभुज ABC में जब हम देखेंगे तो ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो AB बराबर AC हो जाएगा, ठीक है। तो AB बराबर AC क्या है, ये भी आपका साइड है जो कि है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समद्विबाहु है इसलिए AB बराबर AC होगा, ओके। थर्ड कंडीशन में जब हम त्रिभुज ABD को लेंगे तो ये भुजा भी तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भुजा जो है BDC, DBC, DBC भी, ये भी तो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिख देंगे BD बराबर DC, ये भी आपका है साइड, इसलिए ये भी क्या है, त्रिभुज DBC में एक समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए हम कह देंगे कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज किसमें, ACD में, ACD, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहला जो आपका पॉइंट था ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आइए हम सेकेंड पॉइंट प्रूफ करते हैं। त्रिभुज ABP मतलब ये वाला त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के, मतलब ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज ना। अभी हमने छोटा वाला किया, अब ये बड़ा वाला करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं।
आइए सेकंड देखते हैं, ए बी पी। ए बी पी ये पूरा त्रिभुज होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए बी पी और ए सी पी में ये देखना है, ठीक है। आइए यहाँ से करना शुरू करते हैं। अब ये वाला त्रिभुज देखेंगे, इन दोनों त्रिभुज में ए पी क्या होगा, सेम कॉमन होगा। तो ए पी बराबर हो जाएगा आपका, ए पी ये क्या है, कॉमन साइड, कॉमन साइड हो जाएगा, ठीक है, कॉमन साइड हो जाएगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखेंगे कि ये जो एंगल है, अब इस त्रिभुज में ये एंगल को हमने प्रूफ किया कि ये क्या है, ये सर्वांगसम है, तो ये कोण भी तो बराबर होगा, ठीक है। ये कोण भी तो आपका बराबर होगा, तभी तो ये वाला और ये वाला त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो कोण बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी, कोण सी ए पी के, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी, क्योंकि त्रिभुज ये क्या है, एंगल है। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल, एंगल, एंगल। अब रीजन लिखेंगे, क्यों कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ए डी सी के या ए सी डी के, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। इसलिए ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। अब हमको साइड मिल गया, एंगल मिल गया, अब साइड मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी और ए सी डी सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में ये साइड तो बराबर ही है, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी पी सर्वांगसम होगा त्रिभुज किसके, ए सी पी के, ए सी पी के, ए सी पी के, ओके, ठीक। ये आपका सेकेंड पॉइंट जो हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आइए हम थर्ड पॉइंट करते हैं। हाँ, आइए थर्ड कंडीशन देखते हैं। कह रहा है कि ए पी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। ए पी जो है कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, देखिए, तो हमको पता है कि बी ए, देखिए थर्ड कंडीशन क्या है कि हमको क्या प्रूफ करना है कि एपी कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। एपी जो क्या है, कोण ए और कोण डी ना, दोनों क्या करता है, समद्विभाजित करता है, ये हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पी ए बी, देखिए कोण पी ए बी बराबर होगा कोण किसके, पी ए सी के, पी ए सी के, क्योंकि हमने ये वाला त्रिभुज दूसरे कंडीशन में ए बी पी को हमने क्या किया था, प्रूफ किया था कि ये क्या होंगे, ये दोनों सर्वांगसम होंगे त्रिभुज। तो ये भी कोण आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, पी ए बी बराबर पी ए सी। इसलिए क्या होगा, ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए पी। कोण ए को क्या करता है, विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, भाजित करता है ना। ये एक पॉइंट देखिए, एपी कोण ए, ये एपी कोण ए को, तो ये वाला तो प्रूफ हो गया, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कोण डी को, एपी कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। तो हम बी डी पी ना, हम क्या करेंगे, बी पी डी त्रिभुज बी पी डी सर्वांग, त्रिभुज बी पी डी और पी सी डी, और त्रिभुज पी सी डी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे
ये भी क्या होंगे, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि पीडी जो होगी, पीडी ये कॉमन होगी, पीडी आपकी पीडी बराबर पीडी, ये है साइड ना, ये कॉमन होगी, पीडी बराबर पीडी दोनों त्रिभुज। ओके, सेकंड कंडीशन कि त्रिभुज क्या है, बीडीसी त्रिभुज, बीडीसी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए ये बीडी बराबर सीडी हो जाएगा, बीडी बराबर सीडी, ये क्या हो गई, ये भी आपकी क्या हो गई, साइड हो गई। ओके ठीक, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, अब लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, रीजन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये बीपी बराबर सीपी, ये जब त्रिभुज सेकंड कंडीशन वाला बीपी बराबर सीपी, ये भी तो बराबर होगा क्योंकि इस त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो बीपी बराबर पीसी, बीपी बराबर सीपी या पीसी, बीपी बराबर यहाँ लिख देंगे बीपी बराबर सीपी, इसलिए त्रिभुज बीपीडी, त्रिभुज बीपीडी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पीसीडी के, पीसीडी के। ओके, ये अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो बीपीडी यहाँ लिखेंगे, यही लिख देते हैं, कोण बीडीपी, बीडीपी बराबर होगा सीडीपी के, कोण सीडीपी के। ओके, ये बराबर होगा कोण, इसलिए जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि AP, क्या कह सकते हैं, AP कोण D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ओके ठीक है, ये आपका ये थर्ड कंडीशन प्रूफ हो गया। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ। हाँ देखिए, अब चौथा कंडीशन क्या कह रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी जो रेखाखंड है बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, अब जब ये दोनों त्रिभुज बीपीडी और सीपीडी अभी हमने प्रूफ किया कि सर्वांगसम है, तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, बीपीडी कोण बीपीडी सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम नहीं बराबर, कोण बीपीडी बराबर होगा सीपीडी के, कोण सीपीडी के ना बराबर होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, बीपी बराबर सीपी होगा, बीपी बराबर होगा सीपी के, होगा ना, बीपी बराबर होगा सीपी के, मतलब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और बीपीडी कोण बीपीडी प्लस कोण सीपीडी, मतलब ये कोण और ये कोण एक स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये कितने का 180 अंश का कोण बनाएगा सर। ठीक है, ओके। अब बीपीडी बराबर सीपीडी है, तो हम क्या लिख देंगे, 2बीपीडी लिख देंगे, 2बीपीडी ना, 2 इसलिए क्योंकि सीपीडी के जगह हमने बीपीडी लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर 180 अंश। तो बी कोण बीपीडी बराबर 180/2 बराबर 90 डिग्री ना, तो बीपीडी बराबर आपका हो गया 90 डिग्री एंड बीपी बराबर सीपी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कितना है, 90 डिग्री। तो एपी रेखाखंड बीसी को हम कह सकते हैं कि एपी रेखाखंड बीसी को, बीसी का लंब समद्विभाजक है, बीसी का लंब समद्विभाजक है। ओके, लंब मतलब ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्रूफ करना था, और ये समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में विभाजित करना है। ठीक है, और चौथा पॉइंट भी इसी तरह आपका प्रूफ हो गया। ये एक्सरसाइज 7.3 का आपका पहला क्वेश्चन था।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।